Assalamu alaikum dear students. Today we will start unit 2 #7. In this video we are going to talk about the water on earth. Water is very important for all living things. We all need water to live. Water is an important part of our food. हर जानदार को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. कोई भी पर्सन हो वो खाने के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर कोई भी पर्सन, कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता. वो पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता. अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी कोई भी जानदार, जैसे कि हम इंसान हैं, जानवर हैं, एनिमल्स, इसके अलावा प्लांट्स हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में अगर वाटर मौजूद ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी कोई भी जानदार सरवाइव नहीं कर सकता. सरवाइव नहीं कर सकता का मतलब ये है कि वो ज़िंदा नहीं रह सकता. डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एवरी डे. यानी किसी भी जानदार को वाटर यानी पानी की नीड सिर्फ पीने के लिए नहीं होती. इसके अलावा भी हमें एवरी डे हमारी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हमें वाटर की नीड जो है वो होती ही है. बहुत सारे एक्स्ट्रा काम यानी पीने के अलावा अगर हम बात करें तो क्लीनिंग, वॉशिंग और कुकिंग में भी हमें पानी की नीड होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड वाटर टू कीप अस क्लीन. We need water for washing fruits and vegetables before cooking and eating them. We need water for washing our clothes and for planting plants and trees. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में वाटर की ज़रूरत होती है. इट मीन्स दैट वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. किसी भी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए वाटर यानी पानी जो है वो बेसिक नीड है सर्वाइव करने के लिए. We live on land. Many animals and plants live in water. हम अर्थ सरफेस पर यानी हमारी अर्थ पर हम लैंड पर रहते हैं. लैंड यानी हमारी अर्थ सरफेस की वो जगह जहाँ खुश्की है यानी पानी नहीं है, जहाँ खुश्की है. लैंड यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम चल फिर सकते हों, प्लांट्स ग्रो करते हों, ऐसी खुश्क जगह को हम लैंड कहेंगे. और अर्थ सरफेस पर जो जगह पानी है, ओशंस हैं, दरिया हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो सारी जगहों को हम कहेंगे कि ये वाटर है. इन ओल्ड टाइम्स पहले लोग ये कहते थे कि ज़मीन की सतह पर ज़्यादा हिस्सा लैंड है यानी खुश्की है. खुश्की वो जगह जहाँ हम चलते फिरते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं. बट दिस वॉज नॉट ट्रू. फिर ये डिस्कवर हुआ कि ज़मीन की सतह पर आधे से भी ज़्यादा हिस्सा पानी है. आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी है. इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ सरफेस को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर. 3/4 का मतलब ये है कि अगर हम 4 हिस्सों में अर्थ को डिवाइड करते हैं, अर्थ सरफेस को, तो उसका आधे से ज़्यादा, ये इसका हाफ है, और आधे से ज़्यादा यानी 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर एंड ओनली ये जगह यानी एक हिस्सा जो है वो लैंड है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इस फिगर में हमारे पास ये जो ब्लू कलर दिया हुआ है, ब्लू कलर से सारे ओशंस मेंशन किए गए हैं. आर्कटिक ओशंस, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन. तो ये सारे ओशंस ये मेंशन हुए हुए हैं. तो ये ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि ये पूरी अर्थ सरफेस है और इस पूरी सरफेस पर जहाँ जहाँ ब्लू नज़र आ रहा है कलर आपको, वहाँ पानी है. और जहाँ ये ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा है इस अर्थ की सरफेस पर, इतना हिस्सा खुश्की का है यानी इतने हिस्से में लैंड है. नाउ कम टू पेज नंबर 84. हाउ वी गेट वाटर. हमें वाटर कहाँ से मिलता है? ठीक है, वाटर इज़ फाउंड इन मैनी प्लेसेस. हमारी पूरी अर्थ सरफेस पर वाटर बहुत सारी जगहों पर हमें नज़र आता है और बहुत सारी फॉर्म्स में नज़र आता है. कहीं ओशंस की फॉर्म में, कहीं सीज़, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारे जो है वो
वो जगहें हैं जहाँ से हमें पानी मिल सकता है या मिलता है। इसके अलावा पानी जो है वो अंडर द ग्राउंड भी होता है। It is also present in frozen form as glaciers in very cold places। जो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस होती हैं, यानी जहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है, वहाँ पर ये वाटर फ्रोज़न फॉर्म में यानी बर्फ़ की शक्ल में हमें मिलता है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हमें नारान और कागान की तरफ ही दिखते हैं, और फिर वो ग्लेशियर्स यानी कि माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ कोल्ड की वजह से, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से जो बर्फ़ जम जाती है, वो फिर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी की वजह से वो पानी जब मेल्ट होता है, पिघलता है, तो वो रिवर की फॉर्म में आ जाता है। Although there is so much water on the earth, much of it cannot be used by us for drinking or any other purpose. Most of the earth water is in the seas and oceans. This water is sultry. जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ सरफेस का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी है। इसके बावजूद भी हमारे अराउंड बहुत सारी वाटर प्रॉब्लम्स हमें पेश आती है। वो इस वजह से क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ सरफेस का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी का है वो ओशंस और सीज़ हैं, और ओशंस और सीज़ का जो पानी होता है वो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता, यानी वो फिट नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए। इसलिए फ़िट नहीं होता क्योंकि वो वाटर सॉल्टी होता है, उस पानी में बहुत सारा सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, और दैट्स वाई वो वाटर जो है वो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर हमें रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह से मिलता है। फ्रेश वाटर मीन्स वाटर दैट इज़ सूटेबल फॉर यू टू ड्रिंक, यानी जो पानी पीने के लिए फ़िट हो, सॉल्टी ना हो, लेकिन रिवर्स में भी क्लीन वाटर नहीं होता, उसमें बहुत सारे जर्म्स, डर्ट वगैरह होते हैं। ऐसे पानी को हम कहेंगे पॉल्यूटेड वाटर, और ये पॉल्यूटेड वाटर अगर हम पीते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इससे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो ये पानी भी, यानी रिवर और लेक से हमें पीने का पानी हासिल होता है, लेकिन ये पानी पॉल्यूटेड होता है ड्यू टू आवर इंडस्ट्रीज़। हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो जर्म्स और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं हमारे घरों से, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे उस रिवर और पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह के पानी को पॉल्यूटेड कर देता है। वो पॉल्यूटेड पानी अभी भी सूटेबल नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए। ऑन पेज नंबर 85, जब पेज नंबर 85 की एक्सप्लेनेशन होगी तब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह रिवर्स वगैरह के पानी को पीने के लिए सूटेबल बनाया जाता है।